बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है लोकतंत्र की हत्या की एक चरम सीमा है। ईडी वाले आते हैं, उन पे आक्रमण होता है, सीबीआई वाले आते हैं, उन पे आक्रमण होता है। पुलिस जिस प्रकार से अत्याचार वहाँ पे कर रही है, वो सरकार का एक तरीके से नुमाइंदे के तौर पे काम करती है। और एनआईए पे जो दुर्घटना बस है कि आज तो हमारा लोकतंत्र का एक मुख्य स्तंभ है, उसके ऊपर आक्रमण होना, इससे साफ साफ दिखाई देता है कि वहाँ की सरकार किसी प्रकार से लोकतंत्र को भी नहीं मान रही है, संविधान को भी नहीं मान रही है। और इसका जवाब कानून तो अपना देगा ही देगा, लेकिन मुझे जनता जल्दी ही इस लोकसभा चुनाव में उसका जवाब भी देगी कि हमें ऐसे लोग जो लोकतंत्र की हत्या करते हैं, संविधान की हत्या करते हैं, हमें किसी प्रकार से मंजूर नहीं कर सकते। उस दिन वैसे एक तरीके से जब मुख्तार अब्बास के परिवार के अंसार के परिवार के पास गए तो उनका कहना है कि मौलिक के बच्चा नहीं इतनी आसानी से जाऊंगा। मुख्तार के परिवार से मिलने के बाद योगी सरकार भक्ति क्या उसकी देखिएगा, वो एक मुस्लिमकरण इस भावना से बोल रहे थे, देश की भावना से नहीं बोल रहे थे, संविधान की भावना से नहीं बोल रहे थे, ना इसलिए बोल रहे थे कि कानून और नियम क्या कहता है, उसलिए नहीं बोल रहे थे। आप उनकी हॉस्पिटल में हुई है, जांच हुई है, उस डॉक्टर ने भी बताया है कि हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन वो अपना एक मुस्लिम कार्ड खेलने का एक नाटक और ड्रामा कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता ने सब नकार दिया है। देश की जनता में इसमें कोई भी कार्ड नहीं चलने वाला है। कार्ड एक ही चलेगा, गरीबी का कार्ड चलेगा, किसानों का चलेगा, मजदूरों का चलेगा, जिनको अभी तक कोई उपलब्धि या देश के संसाधनों का हक नहीं मिला है, उनको हक मिला है। आज जिस मुस्लिम की बात करते हैं, अब सबसे ज़्यादा मकान हमने मुस्लिमों को दिए हैं, गैस के कनेक्शन हमने दिए हैं, सबसे ज़्यादा पैनल में चल दे रहे हैं। आज मुसलमान प्रो बीजेपी हो गया है, लेकिन वो उस कार्ड को ट्राई करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे ये भी ख़त्म हो जाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत की ओर हम बढ़ने वाले हैं, इसलिए ये कोई भी जातिगत कार्ड खेले, धर्म का कार्ड खेले, कोई भी नहीं चलेगा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है लोकतंत्र की हत्या की एक चरम सीमा है। ईडी वाले आते हैं, उन पे आक्रमण होता है, सीबीआई वाले आते हैं, उन पे आक्रमण होता है। पुलिस जिस प्रकार से अत्याचार वहाँ पे कर रही है, वो सरकार का एक तरीके से नुमाइंदे के तौर पे काम करती है। और एनआईए पे जो दुर्घटना बस है कि आज तो हमारा लोकतंत्र का एक मुख्य स्तंभ है, उसके ऊपर आक्रमण होना, इससे साफ साफ दिखाई देता है कि वहाँ की सरकार किसी प्रकार से लोकतंत्र को भी नहीं मान रही है, संविधान को भी नहीं मान रही है। और इसका जवाब कानून तो अपना देगा ही देगा, लेकिन मुझे जनता जल्दी ही इस लोकसभा चुनाव में उसका जवाब भी देगी कि हमें ऐसे लोग जो लोकतंत्र की हत्या करते हैं, संविधान की हत्या करते हैं, हमें किसी प्रकार से मंजूर नहीं कर सकते। उस दिन वैसे एक तरीके से जब मुख्तार अब्बास के परिवार के अंसार के परिवार के पास गए तो उनका कहना है कि मौलिक के बच्चा नहीं इतनी आसानी से जाऊंगा। मुख्तार के परिवार से मिलने के बाद योगी सरकार भक्ति क्या उसकी देखिएगा, वो एक मुस्लिमकरण इस भावना से बोल रहे थे, देश की भावना से नहीं बोल रहे थे, संविधान की भावना से नहीं बोल रहे थे, ना इसलिए बोल रहे थे कि कानून और नियम क्या कहता है, उसलिए नहीं बोल रहे थे। आप उनकी हॉस्पिटल में हुई है, जांच हुई है, उस डॉक्टर ने भी बताया है कि हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन वो अपना एक मुस्लिम कार्ड खेलने का एक नाटक और ड्रामा कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता ने सब नकार दिया है। देश की जनता में इसमें कोई भी कार्ड नहीं चलने वाला है। कार्ड एक ही चलेगा, गरीबी का कार्ड चलेगा, किसानों का चलेगा, मजदूरों का चलेगा, जिनको अभी तक कोई उपलब्धि या देश के संसाधनों का हक नहीं मिला है, उनको हक मिला है। आज जिस मुस्लिम की बात करते हैं, अब सबसे ज़्यादा मकान हमने मुस्लिमों को दिए हैं, गैस के कनेक्शन हमने दिए हैं, सबसे ज़्यादा पैनल में चल दे रहे हैं। आज मुसलमान प्रो बीजेपी हो गया है, लेकिन वो उस कार्ड को ट्राई करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे ये भी ख़त्म हो जाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत की ओर हम बढ़ने वाले हैं, इसलिए ये कोई भी जातिगत कार्ड खेले, धर्म का कार्ड खेले, कोई भी नहीं चलेगा।